इसलिए कि आज़ाद उम्मीदवार बोले तो यतीम बच्चा होता है। माजी में पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके पर इन्होंने बीजेपी से सुपारी ली थी और 10 करोड़ रुपए में इनका मामला तय हुआ था। और ऐसा चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। 2024 अक्टूबर में 15 या 22 अक्टूबर को इलेक्शन होना है ऐसा लोगों का अंदाज़ा है। शहर के अंदर मैं अपने बारे में जो बात कहना चाहूँगा कि मैं MIM से MLA था और मैं MIM से इंशाअल्लाह उम्मीदवार रहूँगा। उम्मीदवारी को लेकर के जो थोड़ी सी बातचीत माजी में रही है, इंशाअल्लाह उसका फ़ैसला हैदराबाद में पार्टी के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से हो जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से MIM से उम्मीदवारी करना तय है। कल शहर के सियासी लीडर जो उन्होंने NCP से इस्तीफा दिया नहीं, लेकिन ये कहा कि मैं आज़ाद उम्मीदवारी करूँगा, तो अब इलेक्शनी माहौल क्या है? नहीं, हमारे लिए तो बज़ाहिर अच्छा है, इसलिए कि आज़ाद उम्मीदवार बोले तो यतीम बच्चा होता है, बग़ैर माँ बाप का यतीम बच्चा होता है। मैंने कल उनकी बाइट सुनी, उन्होंने NCP शरद पवार को छोड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने अपने तौर पर ये बात कही कि छोड़ने का क्या मतलब है, आप समझ लो। ये जब निफाड़ में अजीत दादा पवार साहब आए थे तो बकौल उनके कि वो 15 लोगों के साथ उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे और इतनी अहम मुलाकात को उन्होंने प्रिंट मीडिया कहो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहो, दोनों से छुपा करके रखा था और तकरीबन 2-3 रोज़ जो है वो बम्बई में रहे। बज़ाहिर जब इस फ़ोटो के ख़बर आ जाने के बाद मैंने शामनामे के अंदर ये ख़बर तस्वीर के साथ लगवाई थी कि ये हर बात जो है मीडिया के ज़रिए लोगों के दरमियान लाते हैं, तो इन्होंने जो है अजीत दादा पवार से मुलाकात को मीडिया के अंदर इन्होंने क्यों मुश्तहर नहीं किया। वहाँ जाने के बाद हमने जो बात कही थी वही बात आज हमारे दरमियान इनके ज़रिए से आ गई, ख़ुद आसिफ साहब के ज़रिए से, कि उन्होंने जो है शरद पवार साहब की NCP को छोड़ने का ऐलान किया है और आज़ाद उम्मीदवारी करने की बात की है। अजीत दादा पवार से इनके जो मामला तय हुए हैं, उनको इलेक्शन के लिए 10 करोड़ रुपया उधर से मिलना है और ये आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे और उनसे उनके मामला तय हुए कि चुन के आने के बाद अजीत दादा पवार के साथ जाएंगे, अजीत दादा पवार के साथ वो BJP में रहेंगे। ये उनके मामला तय हुए हैं और हमारे ताल्लुक़ से जो बात वो कहते हैं कि इनसे मिले उनसे मिले, आज हम प्रोटोकॉल के हिसाब से एक MLA होने के एतबार से सत्ता में जो लोग हैं, चीफ़ मिनिस्टर बोलो, डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर बोलो, और भी जितने डिपार्टमेंट के मंत्री लोग हैं, कामकाज के लिए, मालेगांव के विकास के लिए, हम तो उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आप मुलाकात कर रहे हो तो मुलाकात करने का जो मकसद है वो लोगों के दरमियान आना चाहिए। अभी ये मस्जिद मदरसों के ऊपर सोलार लगाने के लिए गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम नहीं, हमने पूरी मालूमात ले ली है। इन्होंने अजीत दादा पवार से, जैसा ये उन्होंने बताया कि मस्जिद और मदरसे के ऊपर सोलार लगे, उसके लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने फ़ंड मांगा है। ये मस्जिद के ज़िम्मेदारों को और मदरसे के ज़िम्मेदारों को जो है ये धोखा दे रहे हैं। ऐसा कोई फ़ंड स्कीम सरकार की है नहीं और इनको कोई फ़ंड मिलना भी नहीं। ये गए थे अपनी उम्मीदवारी के ताल्लुक़ से बातचीत करने के लिए और उम्मीदवारी ये तय करके आए कि हम आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे, आप हमको जो है हमारी मदद करो, फ़ंड दो, इलेक्शनी फ़ंड, चुन के आने के बाद हम आपके साथ रहेंगे।
बीजेपी को फायदा पहुंचाने के जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या हमारा शहर इसको पसंद करेंगे? हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क है और किसी सूरत के अंदर जो है इनकी दाल गलने वाली नहीं। माजी में पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके पर इन्होंने बीजेपी से सुपारी ली थी और 10 करोड़ रुपए में इनका मामला तय हुआ था और ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना था जो 1,50,000 वोट ले सके। इसीलिए ये बार बार बोलते थे कि मेरी उम्मीदवारी तय है, मैं उम्मीदवारी करूंगा, मेरी उम्मीदवारी तय है, मैं उम्मीदवारी करूंगा। आखिर तक उनकी यही बात रही। तो इनके बीजेपी के साथ संबंध है और जिस वक्त ये आमदार रहे उस वक्त भी ये बीजेपी के संपर्क में रहे और इन्होंने इसका बाकायदा इसका बार बार इजहार भी किया और आज वो इलेक्शन लड़ करके बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे शरद ने अजीत दादा पवार के ज़रिए से।